छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश का नाम शामिल है। ये सभी नक्सली लंबे समय से अंतागढ़ इलाके में सक्रिय थे। तो बता दें कि बीते दिन कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। अब मार डिवीजन सहित उत्तर डिवीजन नक्सल मुक्त की ओर आगे बढ़ रहा है। बस्तर आईजी ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे माओवादी छत्तीसगढ़ में हो या उससे बाहर छिपे हो, आसमान में हो या पाताल में हो, उन्हें अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। सरेंडर ही अब एकमात्र उनके सामने विकल्प रह गया है। बता दें कि सरकार की पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत माओवादी अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं। तो नक्सलवाद के मुद्दे पर बस्तर आईजी से खास बातचीत भी की हमारे सहयोगी जीवन अंधलदर ने। क्या कुछ कहा आईजी ने, सुनिए, आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई ऑपरेशन अब तक चलाए गए हैं और जो सरेंडर नीति है वो काम कर रही है। जैसा आकाश में जाए, पाताल में जाए, जो अपना प्रदेश में रहे दूसरा प्रदेश में जाए, कहीं भी जाए, यदि हिंसा के बल पर यदि कोई घटनाक्रम करने के लिए सोचेगा, साजिश रचेगा, उनका मुंह तोड़ जवाब जो बस्तर पुलिस तो लगातार दे रहा है। इधर साथ में हमारे जो स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सभी एजेंसीज में एक इंटीग्रेट तरीके से काम कर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। साथ साथ अन्य जो प्रदेश में भी उसी प्रकार की माहौल है, वातावरण है। इसलिए माओवादी के पास अभी कोई छुपने के लिए कोई विकल्प नहीं है और कोई उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अभी समय रहते हुए सामने आना चाहिए, अन्य तो परिणाम को भुगतना पड़ेगा। पुनर्वास नीति, पुनर्वास से पुनर्जन्म की नीति के तहत आज लगातार बस्तर में जो माओवादी है वो आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बस्तर आईजीपी सुंदर राज जी है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले 210 आज 21 है, इतनी बड़ी सफलता, आज की क्या अपडेट है? आज दिनांक 26 अक्टूबर को बस्तर संभाग के कांकेर जिला अंतर्गत केशकाल डिवीजन क्षेत्र की कुल 21 माओवादी कैडर, जिसमें 8 पुरुष और 13 महिला माओवादी कैडर है, जिनमें केशकाल डिवीजन कमेटी के सचिव मुकेश, डीवीसीएम कैडर्स रईजू और कैलाश, इस प्रकार टोटल 21 माओवादी कैडर, 15 हथियार सहित, जिनमें से 3 AK-47 और 4 SLR, 2 इंसास, 6 303, इस प्रकार हथियार सहित आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज सामने आए थे। उन्हें पूरा समाज, शासन, प्रशासन, पुलिस ने उन्हें स्वागत किया, स्वीकार किया। नक्सल मुक्त की बात कीजिए, बस्तर संभाग के अंदर अब तक कितनी जोन ऐसी पॉकेट बचा हुआ है जिसमें नक्सल इफेक्टेड है, जिसका प्रयास के तहत वो उनके खाली करने की प्रयास कर रहे हैं? सर, अभी विगत 10 दिन की जो डेवलपमेंट है, जो बस्तर संभाग के अंतर्गत दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी एरिया का उत्तर सब जोन क्षेत्र है, जिसमें मार डिवीजन है, उत्तर बस्तर डिवीजन है, पूर्वी बस्तर डिवीजन है, केशकाल डिवीजन है। ये संपूर्ण इलाका में माओवादी गतिविधि काफ़ी हद तक अभी समाप्त होगी। उनकी संपूर्ण कैडर समाज के मुख्य धारा में शामिल हो गए। 17 अक्टूबर को 210 माओवादी कैडर और आज 26 अक्टूबर को 21 माओवादी कैडर, टोटल 231 माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आ गई है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आईएनएस चैनल के माध्यम से उन माओवादियों को आप अपील करें जो अपने मुख्य धारा लौटे और शासन की जो योजना का उसका लाभ मिले। लगातार हमारा माओवादी संगठन के कैडर्स को संबंध में अपील रहा, अभी वक्त रहते हुए हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आना चाहिए। उन्हें हम स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यदि कोई बंदूक लेकर आतंक के बल पर हमारे क्षेत्र की जनता के जान माल की नुकसान पहुंचाने के लिए यदि सोचेगा, साजिश रचेगा, फिर हम उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देगा। काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। समय रहते हुए सामने आ जाएगा, अच्छी बात है। अन्यथा जिस तरीके से हमारा जवान लगातार 2024-25 में बेहतर ऑपरेशन परिणाम लेकर आए थे, अभी भी वो लोग इस क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और रक्षा के लिए तत्पर है। निश्चित रूप से बस्तर अब शांति के टापू बनने जा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार सरकार की जो पुनर्वास नीति के तहत कई नक्सली अब समर्पण करने जा रहे हैं और समर्पण किए भी है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधलदर, NS न्यूज, जगदलपुर।